हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। बच्चे, आज आपकी एक्सरसाइज 12.2 का 5th क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। देखिए बच्चे, 5th क्वेश्चन। A vessel is in form of an inverted cone. Its height is 8 centimeter and its radius of its top, which is open, ठीक है, is 5 centimeter. It is filled with water up to brim when lead shots, each of which is a sphere of radius 0.5 centimeter, are dropped into the vessel. 1/4 of the water flows out. Find the number of lead shots dropped into the vessel. क्या कहता है बच्चे? कोई एक वेसल है जो किस फॉर्म में है? उल्टे कोन की फॉर्म में है। उल्टा कोन बनाइए बच्चे। उल्टा कोन आपका हो जाएगा इस तरीके से, हो जाएगा ये लो, ठीक है। इस तरह की कोई वेसल है जिसकी आपको क्या दे रखा है? हाइट दे रखी है 8 सेंटीमीटर। क्या है बच्चे? 8 सेंटीमीटर। ये आपकी हाइट हो गई। एंड इसका जो रेडियस है, जो टॉप से ओपन है, वो है 5 सेंटीमीटर। आपका रेडियस कितना है यहाँ पे? 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और पानी से भरा हुआ है बच्चे। जब इसमें लीड शॉट्स डाले जाते हैं, कुछ लीड शॉट्स हैं जो किस फॉर्म में है? स्पेयर की फॉर्म में है, और जिनका रेडियस क्या है? 0.5 सेंटीमीटर है। ये बच्चे आपके कुछ लीड शॉट्स हैं, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से। ये जब पानी में डाले जाते हैं तो इनका जो रेडियस क्या दे रखा आपको? 0.5, ठीक है। इनका रेडियस आपका 0.5 है और स्पेयर की फॉर्म में है। ये जब वेसल में डाले जाते हैं तो उसमें से 1/4, जितना इसमें पानी है इसका 1/4 बाहर आ जाता है बच्चे, ठीक है। आप क्या समझ रहे हो मेरे कहने का मतलब? कि जब इसमें ये डाली जाती हैं, मुझे संख्या नहीं पता क्योंकि इसने फाइंड द नंबर ऑफ लीड शॉट्स आपसे पूछे हैं, कि जब ये लीड शॉट्स डाले जाते हैं तो वो लीड शॉट्स जो है ना, वो किसके बराबर है? 1/4 ऑफ जो वाटर इसमें से वॉल्यूम, इसके टोटल वॉल्यूम का 1/4 होता है, ठीक है बच्चे। टोटल वॉल्यूम ऑफ कॉन, ये जो कॉन का वॉल्यूम होगा ना, इसका 1/4 वाटर इससे बाहर आ जाता है जब ये गोलियां इसमें डाली जाती हैं जो स्फेरिकल फॉर्म में है। पहले समझ लीजिए बच्चे, ये जो गोलियां जो स्फेरिकल फॉर्म में है विद रेडियस 0.5, जब ये इसमें डाली जाती हैं तो ये कितना पानी बाहर निकालती हैं इससे बच्चे? 1/4 किसका बच्चे? जो पानी है वो वॉल्यूम है इसका, वॉल्यूम ऑफ कॉन। ये समझिए, ये समझने की बात है। ये जो पानी आएगा 1/4, ये किसका है? 1/4 ऑफ कॉन। यहीं से ही आपका क्वेश्चन, ये समझो, आपने ये चीज समझ लिया, क्वेश्चन आपका हो गया। तो वॉल्यूम ऑफ लीड शॉट्स स्पेरिकल हैं। आप लिखोगे कितने लीड शॉट्स हैं मुझे नहीं पता, तो इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए आप। मान लो कि x इज द नंबर ऑफ लीड शॉट्स, ठीक है। हाइट ऑफ कॉन, हाइट ऑफ कॉन क्या है बच्चे? 8 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कॉन क्या है आपका? 5 सेंटीमीटर। और रेडियस ऑफ लीड शॉट, रेडियस ऑफ लीड शॉट्स
रेडियस ऑफ क्या है 0.5 सेंटीमीटर। ये इसकी इंफॉर्मेशन हो गई। अब बच्चे जब क्या है नंबर ऑफ लीड शॉट्स मुझे नहीं पता कितने हैं डाले जाते हैं जिनका वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम तो मैं तो बता सकता हूं बच्चे, ये क्या है स्फेरिकल है, ये आपकी स्फेरिकल है, ये तो मुझे इंफॉर्मेशन है। तो स्फेरिकल स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम जो होगा वो लिख दीजिए, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर इक्वल होगा किसके, जब x नंबर ऑफ लीड शॉट्स, x नंबर यानी कि x कोई भी संख्या उसकी हो सकती है, इतनी लीड वो उनका वॉल्यूम डाला जाता है तो वो क्या करता है, वो इक्वल होता है 1/4 वाटर निकलता है किसके वॉल्यूम में से, कौन के वॉल्यूम में से, 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ कौन। ये चीज समझ आई बच्चे कि x नंबर ऑफ लीड शॉट्स यानी कि उनका भी कुछ वॉल्यूम है, वॉल्यूम में ही तो जाएगा वो जो लीड शॉट्स हैं वो एक वॉल्यूम है, वो जो वॉल्यूम x नंबर में जाता है वो क्या करता है 1/4 ऑफ वाटर, यानी कि वाटर उसका वॉल्यूम हो गया, 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ कौन उसमें से निकलता है। तो बच्चे स्फेयर का आपको पता है x इंटू स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू 1/4 ऑफ कौन, 1/4 ऑफ कौन का क्या होता है बच्चे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब बच्चे इसमें वैल्यूज रखिए, इसमें 2 है ना इसमें रेडियस बच्चे, आप इसे कर सकते हो, अगर आप कंफ्यूज नहीं होते हो तो स्मॉल से आपका स्पेयर वाले को स्मॉल से ले लो रेडियस को, इसे आप स्मॉल और से डिनोट कर दो, और कौन वाले को आप बड़ा रेडियस है इसे बड़े आर से डिनोट कर दो, ये कर सकते हो आप। स्पेयर का आपका आर से हो गया, इसे बड़े आर से कर दो। ठीक है, सिमिलर नहीं हो सकता। वैल्यूज रखिए बच्चे, x इंटू 4/3 इंटू पाई आपको क्या लेना है 22/7। ठीक है, लेकिन वैसे ना ये इक्वल में है, यहाँ पे तो कैंसिल आउट का आपके पास ऑप्शन है, तो बच्चे पाई से पाई कैंसिल कर दो। ठीक है, 3 से आपका 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 से आप 3 कैंसिल कर दो, ये चीज़ कर लो पहले, जब आपके पास ऑप्शन है इक्वल का तो बच्चे तो कैंसिल आउट हो जाएंगे यहीं पे ही। और क्या कैंसिल हो सकता है, ये नहीं होगा। ठीक है, अब कर लीजिए इसे, x इंटू 4 r क्या है 0.5 स्पेयर का 0.5 का क्यूब इक्वल टू 1/4 इंटू आर किसका, कौन का आपका 5 है तो 5 का स्क्वायर इंटू h कौन की हाइट, ये आ जाएगा। ठीक है, अब x को यहीं पे रखिए, हमें नंबर निकालना है तो बाकी वैल्यूज को इधर करोगे तो ये मल्टीप्लाई में है, नीचे डिवाइड में हो जाएगी, ये आपका आ जाएगा यहाँ से x इक्वल टू 1/4 इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 8 अपॉन में, ये वैल्यू नीचे जाएगी बच्चे, नीचे जाएगी तो ये हो जाएगी इंटू 4 इंटू 0.5 का क्यूब, ये सिचुएशन बनेगी। अब इसे सॉल्व कर दीजिए, ये आपका आ जाएगा 5 का स्क्वायर 25 इंटू 8 अपॉन
16 इंटू 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5, 3 टाइम्स है तो 3 टाइम्स कर देंगे बच्चे, ठीक है। अब ये पॉइंट आप हटा लो, ये हटा दो, ये हटा दो, ये हटा दो, तो बच्चे 3 टाइम आप 10 10 कर दो, 10 इंटू 10, ठीक है। 5 से 2 टाइम्स, 5 से 2 टाइम्स, 5 से 2 टाइम्स, 8 से 2 टाइम्स, 2 से 2 कैंसिल, 2 2 जा 4, 4 इंटू 25 क्या आ जाएगा, 25 इंटू 4 आपका आ जाएगा, और ये हो जाएगा बच्चे आपका 100। x की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 100। तो नंबर ऑफ लीड शॉट कितने थे इसमें, नंबर ऑफ लीड शॉट्स ये होंगे आपके 100, ठीक है बच्चे, करिए नोट डाउन। सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए बच्चे, अ सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ ए सिलेंडर ऑफ हाइट 220 centimeter and base diameter is 24 centimeter which is surmounted by another cylinder of height 60 centimeter and radius 8 centimeter. Find the mass of the pole given that 1 centimeter cube of iron has approximately 8 gram mass. ठीक है बच्चे, इसने क्या कहा है, कोई सॉलिड आयरन पोल है जो एक सिलेंडर का बना हुआ है इस तरह से, जो कि एक सिलेंडर का बना हुआ है, ठीक है, जिसकी हाइट आपकी 220 सेंटीमीटर है। हाइट क्या है आपकी, 220 सेंटीमीटर, और डायामीटर क्या है आपका 24 सेंटीमीटर, ये आपका डायामीटर हो गया। आगे कहता है विच इज सरमाउंटेड बाई, इसके ऊपर एक और सिलेंडर रखा हुआ है जिसकी हाइट 60 सेंटीमीटर है। इसके ऊपर ये लो जी, ये आपका एक और सिलेंडर रखा है, ठीक है। इसकी हाइट आपको दे रखी है 60 सेंटीमीटर, और इसका रेडियस आपको बच्चे 8 दे रखा है, रेडियस आपका 8 सेंटीमीटर है, ये इसने बोला है। और क्या पूछता है, फाइंड द मास ऑफ द पोल, इस पोल का मास निकालना है, जबकि 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना है, 8 ग्राम मास है। तो बच्चे ये क्यूब, इसमें हमें क्या निकालना पड़ेगा, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ टोटल पोल, टोटल पोल के लिए वॉल्यूम ऑफ इस सिलेंडर का वॉल्यूम प्लस इस सिलेंडर का वॉल्यूम, तो हमारे टोटल पोल का वॉल्यूम आ जाएगा। इसकी थोड़ी इंफॉर्मेशन लिख दीजिए बच्चे, हाइट ऑफ लार्जर सिलेंडर या बिग सिलेंडर, लार्जर सिलेंडर क्या हो जाएगी, H इक्वल टू आपकी 220 सेंटीमीटर, और बच्चे रेडियस, डायामीटर 24 है, 24 है, तो रेडियस आपका क्या हो जाएगा, रेडियस आपका 12 सेंटीमीटर, d/2, d आपको दे रखा 24/2 इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ स्मॉल सिलेंडर, ये आपकी क्या हो जाएगी,
60 सेंटीमीटर। और बच्चे इसका रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस इसका आपको 8 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, वॉल्यूम निकालिए इसका, वॉल्यूम ऑफ पोल, टोटल वॉल्यूम निकाल दीजिए। वॉल्यूम ऑफ पोल क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ बोथ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ लार्जर सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्मॉल सिलेंडर। ठीक है, वॉल्यूम होता है आपका पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर कैपिटल एच से इसे ले लो, इक्वल प्लस में पाई आर स्क्वायर एच, ये हो जाएगा आपके वॉल्यूम ऑफ पोल बच्चे। ठीक है, पाई यहां से कॉमन आ जाएगा, पाई कॉमन ले लो, अंदर बचेगा आपका आर स्क्वायर एच प्लस आर स्क्वायर एच। अब वैल्यूज रख दो बच्चे इसकी, आपके पास आर क्या है 12, तो ये 3.14, क्वेश्चन में कह रखा है 3.14 लेनी है। आर स्क्वायर यानी कि 12 इंटू हाइट बच्चे 220, बड़े वाले सिलेंडर की हम बात कर रहे हैं, प्लस में आर स्क्वायर स्मॉल सिलेंडर, आर आपका स्मॉल सिलेंडर का आर क्या है 8 सेंटीमीटर, तो 8 इंटू हाइट ऑफ स्मॉल सिलेंडर इज 60, ये आएगा। ठीक है, 12 जा 144 इंटू 220 प्लस 64 इंटू 60, ये मिलेगा, ये आपका 3.14 रहेगा। इसका मल्टीप्लाई करोगे बच्चे, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 31680, ठीक है, प्लस इसकी मल्टीप्लाई क्या आएगी आपकी 3840, ठीक है, इंटू 3.14, इन दोनों को ऐड करो बच्चे, ये मिलेगा आपको 3552 इंटू 3.14, ठीक है। इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 2.8 सेंटीमीटर क्यूब, ये बच्चे इसका वॉल्यूम आ जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ पोल, ठीक है, उसने कहा है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना वेट है 8 ग्राम, तो बच्चे इतने सेंटीमीटर क्यूब में कितना वेट होगा इंटू 8 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा मास ऑफ पोल। तो मास ऑफ पोल आपका क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ पोल इंटू मास पर सेंटीमीटर, मास पर, इसे यहां से हटा के ना इसे लिख लो, नीचे लिख लो इसे, मास ऑफ पोल हो जाएगा आपका वॉल्यूम
ऑफ पोल इनटू मास पर सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ पोल आपका क्या आया है 111532.8 इंटू मास पर सेंटीमीटर क्यूब आपको क्या दिया है 8 ग्राम। 8 ग्राम आपको मिला है। तो बच्चे इसकी मल्टीप्लाई आपकी क्या आ जाएगी, मल्टीप्लाई करो इसे 892.262.4 ग्राम। ठीक है बच्चे, ये आपकी टोटल मास, इसका पूरे पोल का आपका मास क्या आ जाएगा 892.262.4 ग्राम। करिए बच्चे नोट डाउन। तो बच्चे यहाँ पर आपका क्वेश्चन 6 कंप्लीट होता है। बच्चे आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे। और बच्चे अभी भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिए। बच्चे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। थैंक यू।